हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलआईएस एक्सपर्ट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट 1 वीडियो बनाया था, ये मैं पार्ट 2 बनाने जा रही हूँ, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर पार्ट 2। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइन टू manage all the function of the library. It helps the librarian to maintain the databases of new books and the books that are borrowed by the member along with due date. अब इसमें क्या होता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया गया सारे फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये हेल्प करता है लाइब्रेरी की डाटाबेसेस मेंटेन करने के लिए न्यू बुक्स का, और बुक जो बोरो की गई है मेंबर के द्वारा ड्यू डेट्स के लिए। दिस सिस्टम इज कम्प्लीटली ऑटोमेटेड ऑल योर लाइब्रेरी एक्टिविटी। द बेस्ट वे टू मैनेज, ऑर्गेनाइज एंड हैंडल द काउंटर बुक सिस्टमेटिकली इज टू इम्प्लीमेंट द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए, अब अगर हम कम्प्लीटली लाइब्रेरी की एक्टिविटी को, उसके डाटा को मैनेज करना चाहते हैं सिस्टमेटिकली, तो उसके लिए हमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इज़ यूज टू मैनेज द लाइब्रेरी रिकॉर्ड। इट ट्रैक द record of the number of books in a library, how many are issue, how many books have been returned, renew, late fine charges। अब देखो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, मेंटेन करता है लाइब्रेरी रिकॉर्ड को। ये ट्रैक करता है रिकॉर्ड सारे बुक्स का, लाइब्रेरी में कितनी बुक इशू की गई है, कितनी बुक रिटर्न की गई है, कितनी बुक रिन्यूअल होनी है, और लेट फाइन क्या है, ये सारी चीज़। यू कैन फाइंड अ बुक इन इंस्टेंट, इशू रिटर्न बुक क्विकली, मैनेज ऑल द डाटा एफिशिएंटली, ऑर्डरली using this system. The purpose of library management system is to provide the instant and accurate data regarding any type of book, thereby saving a lot of time and effort. अब देखो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का फंक्शन क्या होता है कि एकदम इंस्टेंट और एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करना बुक्स के बारे में, और सेव करना लॉट ऑफ टाइम और एफर्ट्स को यूज़र के। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑन डिफरेंट सेक्शन क्लास involved in the operation of library. The function and attribute of class and relationship between them are specified given below. अब देखो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्लास होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं अलग अलग सेक्शन में, जैसे एक्विजिशन सेक्शन, और भी बहुत सारे सेक्शन हैं। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है जिनके अंदर अलग अलग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर फंक्शन परफॉर्म होता है डिफरेंट सेक्शंस में। अब देखिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम क्लास, ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस क्लास मैनेज द इंटायर लाइब्रेरी मैनेजमेंट फंक्शन एंड इज द फोकस point on which the software is designed. The attribute of the user type, user's name within the function of register, login and logout are vital to any web-based library management system. अब देखो, ये क्लास क्या करती है, मैनेज करती है डिफरेंट लाइब्रेरी मैनेजमेंट फंक्शंस को। ठीक है, और फोकल पॉइंट क्या करता है, इसके लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है कि लाइब्रेरी के डिफरेंट क्लास को किस तरह से मैनेज किया जाए। ठीक है, अब हम पहला लेते हैं लाइब्रेरियन क्लास को। इसमें क्या होता है, द क्लास मैनेज ऑल द ऑपरेशन ऑफ द लाइब्रेरियन। सारे मैनेज जितने भी ऑपरेशन है लाइब्रेरियन के, उनको मैनेज करता है। नेम, आईडी, irrespective password for the librarian are verified. The search restricted use by them in searching of books is safe for future use. अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये क्लास क्या करता है, जितने भी ऑपरेशन लाइब्रेरियन के हैं उनको मैनेज करता है। किसके, नेम, आईडी प्रूफ रहता है, पासवर्ड रहता है, उसके थ्रू पासवर्ड असाइन किया जाता है, उसके थ्रू वेरीफाई किया जाता है इसमें। और उसके बाद क्या होता है, सर्च भी हम कर सकते हैं, सर्च करके पहचान सकते हैं कि किस डेटाबेस को सर्च करना है। अब देखिए, इसी तरह से यूज़र क्लास है। द ऑपरेशन ऑफ द यूज़र आर मैनेज बाय दिस क्लास। द नेम आईडी रिस्पेक्टिव पासवर्ड्स फॉर द लाइब्रेरियन आर वेरीफाइड। द सर्च रिस्ट्रिक्टेड यूज बाय दैम इन सर्चिंग फॉर बुक इज सेफ फॉर द फ्यूचर यूज़। यहाँ पे भी यही होता है, तो यूज़र का सारा क्लास होता है वो यहाँ पे मैनेज किया जाता है इस सॉफ्टवेयर के द्वारा, और उसको भी नेम, आईडी, पासवर्ड सारे असाइन किए जाते हैं जिसके द्वारा वो आराम से सर्च कर सके, आराम से अपनी सर्च को देख सके,
और बुक्स को देख सके, ठीक है। जैसे बुक क्लास होता है, ऑल ऑपरेशन पर्टेनिंग टू बुक आर मैनेज बाय दिस क्लास, बुक आर क्लासिफाइड ऑन द एट्रीब्यूट ऑफ टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, डेट ऑफ पब्लिकेशन। अब देखिए बुक क्लास में क्या होता है, बुक्स का सारा डेटा मेंटेन किया जाता है, और बुक्स में अगर बुक्स के अंदर अगर कोई भी डेटा बुक्स का क्लास के अंदर आता है तो बुक्स क्लास के अंदर बुक्स के डेटा मेंटेन रहता है। तो आप कोई भी बुक्स की सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स रहते हैं कुछ, ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, डेट ऑफ पब्लिकेशन, और ये सारी चीज़ों से आप बुक्स को सर्च कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अकाउंट क्लास। अकाउंट क्लास में क्या होता है, अकाउंटिंग फंक्शन आर डील विद दिस क्लास। अकाउंटिंग के जितने भी फंक्शन है वो इस क्लास में डील करते हैं, ठीक है। दिस क्लास ट्रैक द बोरोड बुक, रिजर्वेशन, रिटर्न बुक्स, लॉस्ट एंड मिस यूज बुक, फाइन अमाउंट, ड्यूज। अब इसमें क्या होता है, देखो अकाउंटिंग प्रोसेस में जितने भी हम ट्रैक कर सकते हैं, जो भी बुक हमारी बोरो की गई है, रिजर्व की गई है, रिटर्न की गई है, या फाइन हमारा कितना ड्यू है, ये भी हम पता कर सकते हैं। अब लाइब्रेरी डाटाबेसेस क्लास पे आ जाते हैं। द डाटाबेसेस ऑफ द लाइब्रेरी इज कंट्रोल बाय दिस क्लास। जो भी लाइब्रेरी का डाटाबेसेस है वो इस क्लास के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लिस्ट ऑफ बुक आर क्लासिफाइड मैनेज फॉर इजी सर्च बाय दिस फंक्शन। बुक कैन बी एडेड, डिलीटेड, अपडेटेड, डिस्प्ले इन द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या होता है, जो भी बुक्स हमें ऐड करनी है, डिलीट करनी है या अपडेट करनी है, डिस्प्ले करनी है लाइब्रेरी डाटाबेसेस के अंदर, वो हम इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट क्लास में क्या होता है, द ऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट आर मैनेज बाय दिस क्लास। बुक पर्टेनिंग टू एज ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट आर क्लासिफाइड, फ्रिक्वेंटली यूज बुक आर सेव फॉर द लेटर रेफरेंस। अब इसमें क्या होता है, देखिए जो भी ऑपरेशन स्टूडेंट से रिलेटेड हैं वो इस क्लास में मैनेज किए जाते हैं। जैसे बुक्स का एज है, ग्रेड है ऑफ द स्टूडेंट, क्लासीफाई कैसे करना है, फ्रिक्वेंटली यूज बुक्स सेव की जाती हैं लेटर रेफरेंस के लिए। मतलब कोई भी स्टूडेंट है उसको कितनी बुक असाइन करनी है, कितनी बुक उसके नाम पर जाएंगी, ये सारा डाटा इस, जैसे ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, तो उनको कितनी कितनी बुक्स दी जानी चाहिए, इसका डाटा इसमें रहता है, ठीक है। स्टाफ क्लास में क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ द स्टाफ आर मॉनिटर बाय दिस क्लास। जो भी स्टाफ के ऑपरेशन है उसको इस क्लास में मॉनिटर किए जाते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज फंक्शन आर डिटेल एंड पीरियोडिकल चेकआउट आर मेड। अब देखो डिपार्टमेंट वाइज फंक्शन क्या क्या है, मतलब किस किस डिपार्टमेंट को कौन कौन सी बुक इशू होनी है, कितनी बुक्स इशू होनी है, वो सारी चीज़ इसमें डिफाइन की जाती है, ठीक है। अब देखो चेक लिस्ट क्या होती है फॉर सिलेक्टिंग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हम वो देखेंगे, पैट्रन फेसिंग इंटरफेस, वेंडर ट्रैक रिकॉर्ड, वेब सपोर्ट, एक्सेसिबिलिटी, प्रोडक्शन कंफर्मेशन, टेक्नोलॉजी सपोर्ट एंड ट्रेनिंग और बजट, ये सारे वो है चेकलिस्ट फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। अब देखिए एडवांटेज क्या क्या है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लाइब्रेरियन ड्यूटी होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए मेंबर इंगेजमेंट, एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम एफर्ट सेवर होना चाहिए, ऑटोमेटेड रिपोर्ट होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। फीचर्स क्या क्या हैं इसके, कैटलॉगिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, मेंबर मैनेजमेंट होना चाहिए, सर्कुलेशन मैनेजमेंट होना चाहिए, एक्विजिशन मैनेजमेंट, बारकोडिंग होना चाहिए, बारकोड स्कैनिंग होना चाहिए, सर्च फंक्शन होना चाहिए, ऑनलाइन एक्सेस होना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए, फी मैनेजमेंट है। फीचर्स में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के दोबारा डिफाइन कर रही हूँ। पहला कैटलॉगिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, दूसरा मेंबरशिप मैनेजमेंट होना चाहिए, सर्कुलेशन मैनेजमेंट होना चाहिए, एक्विजिशन मैनेजमेंट होना चाहिए, बारकोड मैनेजमेंट होना चाहिए, बारकोड स्कैनिंग होना चाहिए, सर्च फंक्शन का होना चाहिए, ऑनलाइन एक्सेस होना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट होना चाहिए और फी मैनेजमेंट होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए पहला लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो पहला लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारा लाइब्रेरी सॉफ्ट, ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या है, ये मैनेज करता है सर्कुलेशन ऑफ द बुक, न्यूली एक्वायर्ड बुक्स कैन बी कैटलॉग इजीली हो जाती हैं, सपोर्ट करता है बारकोड को और RFID स्कैनर को, सिस्टम अपडेट सपोर्ट करता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग को, ओपैक को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। कैन बी यूज बाय स्कूल, पब्लिक लाइब्रेरी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बुक कैन बी रिजर्व बाय द रिजर्व शेल्फ स्टाफ मैनेजमेंट फीचर, ठीक है।
उसके बाद फी कलेक्शन, फीचर, रिकॉर्ड पेमेंट, कैलकुलेट फाइन, इशू रिसीव, सेंड रिमाइंडर. लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेब बेस्ड एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म, ऑपरेट ऑन मैक, विंडो एंड एंड्रॉयड सिस्टम. अब इसका वो क्या है, लिंक क्या है, http://librarysoftware.in. ओके, अब देखिए स्लिम्स पे आ जाते हैं. स्लिम्स की फुल फॉर्म क्या है, सीनायान लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब इसका फीचर क्या है, कैटलॉग एंड बिब्लियोग्राफिक मैनेजमेंट, विद बुक सर्च एंड कवर इमेजेस सपोर्ट, सर्कुलेशन फॉर इशू, return, renewable and loss of books, membership management for record of members data, online public access catalog with simple and advanced search mode. Okay, system software, detailed digital content, PDF, PPT, audio, video. देन डाटाबेसेस मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट करता है बारकोड जनरेशन को और रीडिंग को. रिपोर्टिंग फीचर जनरेटेड अप टू डेटा स्टैटिस्टिक एंड स्टेटस ऑफ द ऑपरेशन. इसका अब लिंक क्या है, http://slims.web.id/.web. स्लिम्स का आप डाल के देख सकते हैं. मैं इसके लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के. कि अब हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है वो है कोहा. कोहा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. ठीक है, कोहा इज अ फ्री ओपन सोर्स ऑटोमेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर. एक्विजिशन मॉड्यूल एड न्यू परचेस डायरेक्टली टू द डेटाबेसेस. ओके, एक्विजिशन मॉड्यूल क्या करता है, जो भी न्यू परचेसेस होते हैं वो डायरेक्टली ऐड कर देता है डेटाबेसेस को. सर्कुलेशन मॉड्यूल रिकॉर्ड द इशू, रिटर्न, रिन्यूएबल of books, track misplaced book. Use of the software on 24/7 basis from anywhere is facilitated by OPAC, online public access catalog. Provide advanced search in multiple language and can be translated. Patron module maintain the databases of the membership names, ID and password. Fee module control the collection of fee, overdue fine. Serial module manage serial subscription of newspaper, journal and magazine. Report on books, patron, catalog are automatically generated, making operation easier. अब इसका वो क्या है, www.koha/community.org. ये इसका लिंक है. इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगी. ठीक है, और न्यूज़िल लिव क्या है, न्यूज़िल लिव द वेब बेस्ड. अब ये दूसरा सॉफ्टवेयर के बारे में बता रही हूँ, वो है न्यूज़िल लिव. ठीक है, वेब बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज द एक्विजिशन ऑफ न्यू मटेरियल बाय द लाइब्रेरी. सर्कुलेशन मॉड्यूल कीप track of the movement of books. Okay, online public access catalog help the user in search of books. Admin module access the staff stake revenue function. Serial management is possible by this software. Daily schedule are programmed by the software. Report on all the function are generated with feature of customize them. एंड द सिस्टम सपोर्ट RFID को भी सपोर्ट करता है. द सॉफ्टवेयर कैन ऑपरेट ऑन एंड्रॉयड मोबाइल, टैबलेट इन एडिशन टू डेस्कटॉप सिस्टम. अब देखिए यहाँ पे क्या है, www.versussolution.big. मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी जिससे आप आराम से सर्च कर सकते हैं कि न्यूज़िल लिव किस लिंक से आपको मिल सकता है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं फिफ्थ सॉफ्टवेयर पे, डेट इज लिप्सिस 10. लिप्सिस 10 क्या होता है, दिस वेब एंड क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर इज suited to academic institute and non-profit library. Book are tracked by the circulation module. Acquisition of the book and inventory check is done by different module. Online public access catalog is supported by RFID and barcode. Circulation of periodical and serial can be managed, and acquisition, reservation and self management make
द सिस्टम यूज़र फ्रेंडली। अब इसका देखिए, इसका क्या है, www.lipsys.co.in, ये इसका लिंक है। इन सब के मैंने आपको 5 सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बताया। पहला बताया है मैंने लाइब्रेरी सॉफ्ट, दूसरा बताया लिम्स, तीसरा बताया कोहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो यूज़ हो रहा है, चौथा बताया न्यूज़ीलैंड, पांचवा बताया लिप्सिस। ये 5 सॉफ्टवेयर के मैं लिंक जो है इसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जो आप देख सकते हैं। आप देखिए छठे पे आ जाते हैं, हमारे छठा सॉफ्टवेयर कौन सा है। वैसे मैं 8 सॉफ्टवेयर आपको बताने वाली हूँ। छठा सॉफ्टवेयर है हमारा लाइब्रेरी मैनेजर। लाइब्रेरी मैनेजर इज सूट टू बिजनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटी and these easily interface manage file books with barcode and annexation number, ठीक है। the system can issue books, magazine, newspaper, digital media इशू भी कर देता है, ठीक है, डिजिटल मीडिया को भी इशू कर देता है। द बुक्स इन डेटाबेसेस कैन बी ट्रैक एंड बैकअप, इसमें ट्रैक हो सकती है और बैकअप भी रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन लाइक रिपोर्टिंग, कलेक्शन ऑफ फाइन आर डन ऑटोमेटिकली। एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन रिपोर्ट जनरेट करना और कलेक्शन ऑफ फाइट आराम से किए जा सकते हैं। फ्री वर्जन परमिटेड ओनली रिकॉर्ड फॉर 25 स्टूडेंट और 15 स्टाफ मेंबर। अनलिमिटेड यूजर सॉफ्टवेयर वुड हैव टू बी परचेज। अब ये क्या है, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है, इसको परचेज करना पड़ता है। अब इसका लिंक क्या है, www.librarymanager.in.softonic.com। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए 7 सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, लिब डाटाबेसेस, लिब डाटा, ठीक है। लिब डाटा एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर स्पेसिफाइलाइजेशन है, टाइम में, प्रिंट में, वेट लिस्टिंग मैनेजमेंट है। सिस्टम टाइम मैनेजर सेंड करता है पैट्रन को मैसेज व्हेन द डे एंड सेशन एंड विदाउट द लाइब्रेरी हैविंग इनफोर्स लिविंग, ठीक है। द सिस्टम इन्फॉर्म करता है नंबर ऑफ पेजेस टू सेट प्रिंट को और पेमेंट इन्वॉल्व को। पैट्रन कैन स्टॉप गो टू अ हेड विद प्रिंट एज मे बी रिक्वायर्ड। वेटिंग लिस्ट feature notify the patron of when the computer is free to log in and when the turn off appear. Member can be search for list and reserve books. Member can be search कर सकते हैं लिस्ट को और रिजर्व बुक्स को। लाइब्रेरियन कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई द डाटाबेसेस एंड प्रिंट बारकोड। अब लाइब्रेरियन क्या करता है, मॉडिफाई कर सकता है, ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है डाटाबेसेस को और प्रिंट कर सकता है बारकोड को। रिपोर्ट ऑन डेली स्टेटस, रिपोर्ट डेली स्टेटस है, ओवरड्यू आइटम कैन बी जनरेटेड। रिपोर्ट डेली बेसिस पे जनरेट होती है और ओवरड्यू आइटम का जनरेशन हो सकता है। अब इसका लिंक का वो क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ www.lib.data.com, ठीक है। अब हमारा लास्ट सॉफ्टवेयर रहता है लिबगुरु, ठीक है। लिबगुरु क्या है, एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है फॉर स्कूल और कॉलेज लाइब्रेरी के लिए। मल्टीलिंगुअल है, मल्टी यूज़र है, कैपेबल है प्रमोट करने के लिए वाइड यूज़ को। बुक इशू रिटर्न की जा सकती है, इन्वेंट्री ऑफ बुक्स इन स्टोर आर मैनेज की जा सकती है, ठीक है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटेलॉग हेल्प करता है सर्च ऑफ बुक्स में। पीरियोडिकल मैगजीन सीरियल कैन भी मैनेज किए जाते हैं। इसका लिंक क्या है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँ, यहाँ पे बता दूँ www.springtimesoftware.net। ये सारे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। पहला हमारा है, इसमें मैंने 3 सॉफ्टवेयर आपको और बताएं, लाइब्रेरी मैनेजर, लाइब्रेरी डाटा और लाइब्रेरी मैनेजर, लिब डाटा, लिबगुरु, ठीक है। ये 3 सॉफ्टवेयर बताएं। इन 3 सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पूरा मैंने बताया। अब मैं आपको एक लास्ट टॉपिक बताना चाहती हूँ, ठीक है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या होता है, पर्पस मैं बताना चाहती हूँ। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर पर्पस इज टू ऑपरेट द लाइब्रेरी विद एफिशिएंट एंड रिड्यूस कॉस्ट, मतलब एफिशिएंटली लाइब्रेरी को रन करना और रिड्यूस कॉस्ट पे। द सिस्टम मीनिंग इंटायरली ऑटोमेटेड लाइन, स्ट्रीमलाइन
ऑल द टास्क इन्वॉल्व इन द ऑपरेशंस ऑफ लाइब्रेरी, जो भी लाइब्रेरी के ऑपरेशन होते हैं। एक्टिविटी ऑफ द बुक परचेज, कैटलॉगिंग, इंडेक्सिंग, सर्कुलेशन, रिकॉर्डिंग, स्टॉक चेकिंग आर डन बाय द सॉफ्टवेयर। अब देखो ये सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा। बुक परचेजिंग, कैटलॉगिंग, इंडेक्सिंग, सर्कुलेशन और रिकॉर्डिंग, स्टॉक चेकिंग, ये सारे फंक्शन किए जाते हैं इसके द्वारा, ठीक है। उसके बाद अब सॉफ्टवेयर के द्वारा सच सॉफ्टवेयर एलिमिनेट द नीड ऑफ रिपीटेटिव मैनुअल वर्क, रिपीटेटिव मैनुअल वर्क की नीड को हटा देता है। मिनिमाइज द चांसेस ऑफ एरर के चांसेस को रिड्यूस कर देता है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प इन रिड्यूसिंग ऑपरेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने में भी मैनेज करता है। मैनेजिंग ए लाइब्रेरी मैनुअली इज लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है, ठीक है। एन इमीडिएट अमाउंट ऑफ पेपर वर्क इज इन्वॉल्व, और बहुत सारा पेपर वर्क भी चाहिए रहेगा, इसीलिए सॉफ्टवेयर के द्वारा वो इससे हो जाता है डेटाबेस मेंटेन करके। एन ऑटोमेटेड सिस्टम रिड्यूस द नीड ऑफ मैन पावर एंड स्टेशनरी, मैन पावर स्टेशनरी की नीड को उसने रिड्यूस कर दिया। दिस लीड टू लोअर ऑपरेशन कॉस्ट भी लो हो गई है। दिस सिस्टम सेव टाइम फॉर बोथ द यूजर एंड लाइब्रेरियन और यूजर का टाइम दोनों का सेव करता है। इज जस्ट अ क्लिक द यूजर कैन सर्च फॉर अ बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। जस्ट हम क्लिक करके जो भी बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल है उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरियन कैन आंसर क्वेरी विद इजीली रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ बुक, और लाइब्रेरियन भी इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ बुक का आंसर कर सकता है। अब एडिंग एंड रिमूविंग ऑफ डेटा कर सकता है, ठीक है। इज अ ईजी प्रोसेस हो गया है, मतलब किसी भी बुक को ऐड करना या रिमूव करना एक ईजी प्रोसेस हो गया है। एडिंग ऑफ द न्यू मेंबर, कैंसिल ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर कैन बी डन विद ईजियर, ये सारी चीज़ इजीली हो जाती हैं। स्टॉक चेकिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन बुक्स कैन बी डन इन अ फ्यू आवर्स, मतलब स्टॉक चेकिंग और स्टॉक वेरिफिकेशन किताबों का आसानी से हो सकता है विद सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक द लाइब्रेरी स्मार्ट वन बाय ऑर्गेनाइजिंग बुक सिस्टमेटिकली बाय ऑथर, टाइटल और सब्जेक्ट। अब देखो अब क्या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ने लाइब्रेरी को स्मार्ट बना दिया है, सारे सिस्टम को अरेंज करके ऑथर, टाइटल और सब्जेक्ट से, ठीक है। उसके बाद दिस इनेबल द यूज़र टू सर्च द बुक क्विकली एंड इफेक्टिवली, यूज़र आराम से क्विकली और इफेक्टिवली बुक को सर्च कर सकता है। स्टूडेंट नीड एक्सेस टू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। एंड एडवांस ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी इज अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द एजुकेशन। एडवांस ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मिल रही है, क्योंकि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, जो डाटा को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करता है और वर्क भी सिस्टमेटिकली करता है, ठीक है। इन अ डिजिटल एज वेब बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वुड बी आइडल फॉर स्टूडेंट हु कैन एक्सेस द लाइब्रेरी डाटाबेसेस ऑन स्मार्टफोन। और अब क्या हो गया है, लाइब्रेरी के डाटाबेसेस को हम स्मार्टफोन पे भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से हम उसे यूज़ कर सकते हैं 24/7 एनीवेयर, ठीक है। तो ये है पर्पस ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को हटा देता है, लेबर इंटेंसिव नहीं है, ये सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया एडवांटेज क्या क्या है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मैंने बताया, क्लास क्या होते हैं वो बताया मैंने, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है वो भी बताया, और उसका पर्पस क्या है ये भी बताया। इस सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं हर एक सॉफ्टवेयर का जो लिंक है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, और लिंक पे अगर आप क्लिक करके जाएं तो आपको मिल भी जाए, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको 8 टाइप के सॉफ्टवेयर बताए इसमें, और मैं सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी और हर एक को एक्सप्लेन भी कर दूँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूँगी और लिंक भी दे दूँगी ताकि आप आराम से समझ पाएँ। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे चैनल पर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।